आज का मेरा ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने सभी पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपकी पेंशन से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया है। साथ ही साथ अगर आपकी पेंशन में कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। कोई भी छोटी बड़ी अपडेट देखिए, मेरा काम है आप लोग को छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट से अपडेट कराना। दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिव्यांग मदद उत्तर प्रदेश, और इस फैमिली का हिस्सा बनिए और डेली जानकारी लीजिए। कोई भी उत्तर प्रदेश जो सरकार की जो वृद्धावस्था, विधवा या जो दिव्यांग पेंशनर्स के लिए जो भी जानकारी आती है मेरे चैनल पे आपको तुरंत वो जानकारी मिलेगी। दोस्तों तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए और सारी बातों को ध्यान से समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का आज दोस्तों 25 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी फैमिली के एक मेरे भाई हैं चंद्र प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी, इन्होंने लिखा है आज तक मेरा पैसा नहीं आया। इनके कमेंट से इसलिए मैंने शुरुआत की। देखिए दोस्तों, अगर आपका 1 साल से पैसा नहीं आया, अगर आपका 6 महीने से नहीं आया, 3 महीने से नहीं आया, या कोई भी आपको समस्या है अपनी पेंशन रिलेटेड, आप लोग सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कमेंट कीजिए। जब आप कोई चीज के लिए बोलेंगे नहीं, कोई चीज के लिए बात नहीं करेंगे तो वो चीजें सामने कैसे आएंगी। मैंने कई पेंशनर्स को देखा है, वो पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म भर के और भूल जाते हैं। देखिए आमतौर पे उत्तर प्रदेश में पेंशन फॉर्म जमा करने के बाद पेंशन डिपार्टमेंट में जो 4 से 6 महीने में पेंशन बन जाता है, उनके खाते में भी आराम से आना शुरू हो जाता है। अब हुआ क्या है, इस साल वेरिफिकेशन जो अभियान चला तगड़ा, जिसमें अप्रैल मई जून जुलाई में लाखों लोग के नाम कटे जुड़े, उसमें कई चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें सामने आई, जैसे कई वृद्धावस्था पेंशन अपनी उम्र बढ़ा के गलत तरीके से ले रहे थे, कई जो विधवा पेंशन में भी कई तरह की खामियां निकली। तो इसी चक्कर में क्या हुआ, कई लोग का पेंशन रुक गया। दोस्तों सबका नहीं, कई लोगों का, क्योंकि जो देखिए अपात्र लोग हैं, देखिए उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई भी राज्य हो, अब कोई भी अपात्र व्यक्ति पेंशन नहीं ले पाएगा, क्योंकि अब सरकार हर जगह वेरिफिकेशन अभियान चला रही है समय समय पे, 6 महीना साल साल भर पे, और इनमें अपात्र लोगों को पकड़ा जा रहा है। इसी वजह से पेंशन डिले हो रही है, यही मुख्य कारण है। देखिए लगभग 8 से 9 लाख एप्लीकेशन इस बार नहीं आई, सबका नाम जोड़ भी दिया गया, बेनिफिशियरी कोड भी मिल गया, चाहे वो न्यू दिव्यांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन हो। अब आप लोग सवाल कर रहे हैं कि पेंशन जब जोड़ दी गई तो आ क्यों नहीं रही है। देखिए कभी कभी होता, मैं इसमें मुख्य वजह है डॉक्यूमेंट का स्क्रीनिंग, सबकी जांच हो रही है गहनता से, साथ ही साथ बजट का भी एलोकेशन होता है। देखिए बजट आने में भी समय लगता है, केवल राज्य सरकार अकेले इतना बजट वहन नहीं कर पाती, केंद्र सरकार से आता है। जब पूरी तरह से बजट आ जाता है तब जो है इन चीजों पे काम होता है। तो दोस्तों हर चीज का एक समय होता है पर्टिकुलर, उसी समय पर वो चीजें होती हैं। आप लोग को इन बातों को समझना पड़ेगा और थोड़ा सा धैर्य रखिए। सबका पेंशन पेमेंट सबका ही आना है, किसी का भी पेमेंट गैप नहीं होगा। देखिए एक बात मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि देखो जितने नए पेंशनियर हैं वो बस अपने बैंक का डीबीटी स्टेटस सही रखना। बैंक में जो बैंक खाते में डीबीटी एनेबल है वो एक्टिव हो, डीबीटी उसमें एक्टिव हो। आपके एक से ज्यादा खाते हैं तो जिसमें डीबीटी एनेबल होगा उसी खाते में पेंशन आएगी, चाहे वहां डिटेल कुछ भी लिख के आओ, लेकिन पेमेंट आपका डीबीटी एनेबल्ड खाते में ही आपका पेमेंट आएगा। तो इस बात को ध्यान रखें। पुराने जितने पेंशनर हैं जिनका अप्रैल मई जून तक का पेमेंट आया है, इस बार नहीं आया है, तो मैं आप लोग को बता दूं, आपको जरूर अपने नजदीकी पेंशन जो डिपार्टमेंट है, ऑफिस है, वहां जाके संपर्क कर लें। जो भी चीज रहेगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों हर चीज के लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। कोई भी जानकारी आप लोग चाहते हैं तो आप मेरे से इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूं, जो भी आप जो है आपके पास जो भी मैं ये आपसे अपील करता हूं कि देखिए कोशिश कीजिए, ऐसा मेरा देखिए ऐसा करने से आपको आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट, आप जो भी संपर्क रख रहे हैं, आप अपना कोई भी संपर्क सूत्र आप रख रहे हैं, मान लीजिए मैं पर्टिकुलर हूं, मेरा दिव्यांग पेंशन आ रहा है, तो मेरा फोन नंबर आप क्या करते हैं ना, बैंक में अलग फोन नंबर देंगे, पेंशन डिपार्टमेंट में अलग, आधार में अलग। तो कोशिश कीजिए कि सब जगह आप एक इंसान एक ही नंबर रखे तो ज्यादा बेहतर है अपनी चीजों के लिए, जिसमें डॉक्यूमेंट जो जुड़े हो, और अन्य किसी की बात नहीं कर रहा हूं, ताकि आपका सब कुछ एक जगह पे जानकारी इकट्ठी होती रहे। दोस्तों क्या होता है ना, कभी समय समय पे
चीजें अपग्रेड होती हैं, जानकारी आती है, लेकिन आप लोग उससे महरूम रह जाते हैं, यानी कि आप जो जानकारी से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, कोई भी समस्या हो तो फौरन आप मुझसे कमेंट करें। अब सबसे बड़ा जो लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि भाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पेंशन पेमेंट कब आएगा। तो देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पेंशन पेमेंट जो है बहुत ही जल्द, यानी कि 2 से 3 हफ्ते के अंतराल में, यानी कि 15 दिसंबर के बाद से आप लोग के खाते में लगना चालू हो जाएगा। दोस्तों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, और साथ ही साथ जितने भी रुकी हुई पेंशन है वो भी इसी समय पीरियड के अंतराल में ही आने वाली है। यानी कि जितने न्यू वृद्धा पेंशन, सबसे ज्यादा संख्या इस बार न्यू वृद्धा यानी कि बुजुर्ग पेंशनर की है, जो अभी भी अपनी पेंशन पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है दोस्तों। उनका पेंशन भी जो ये अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आएगा उससे पहले या फिर उसी समय में बजट, जैसे ही जो नया बजट आएगा उसमें उनका पेंशन पेमेंट आ जाएगा। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, इसके अलावा अब बुजुर्ग जो पेंशनर है उनके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी जो है कैबिनेट में कैबिनेट में एक जो बिल पास हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग मतलब अब जो है जितने भी जो वृद्धावस्था पेंशनर है उनको घर बैठे पेंशन मिलेगा। उनको जो है अब जो कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो वृद्धावस्था पेंशन है अब उसको जो फैमिली आईडी से जोड़ा जा रहा है। फैमिली आईडी से जुड़ने का मतलब है कि अब जो है विभाग की ओर से खुद जो है बुजुर्ग पेंशनर, जो बुजुर्ग लोगों को फोन आएगा कि आप भाई पेंशन के इच्छुक हैं कि नहीं, आपको चाहिए कि नहीं। बहुत अच्छी पहल है और मैं तो ये कहता हूं दोस्तों ये सबके लिए होना चाहिए, सबको ही फैमिली आईडी से जुड़ना चाहिए। दोस्तों साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं कि मेरा एक मानना यह है, आप लोग बताइएगा आप लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं। आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे ताकि हमारी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी तक पहुंचे। और सभी मेरे यूपी में, जैसे दिल्ली में 2,500 रुपए मिलते थे दिव्यांग भाई बहनों को, अब जो 3,000 पेंशन बढ़ गई। साथ ही साथ जो 60 से 100% वाले जो दिव्यांग भाई बहन है जिनको ज्यादा हाई सपोर्ट नीड वाले हैं, दिल्ली में 6,000 पेंशन अलग से मिलेगी, यानी कुल मिला के 8,500-9,000 के लगभग। उत्तर प्रदेश में 1,000 पेंशन है। तो मैं आप लोग से सबसे अपील करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट करें। आप लोग कितनी अपनी दिव्यांग भाई बहन खास तौर पे कमेंट करें, आप लोग कितनी पेंशन उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश से जब से मतलब कि ये कई सालों से पेंशन बढ़ने को लेके लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी औपचारिक जानकारी, एक भी नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि हाँ भाई पेंशन बढ़ने को लेके कोई भी कार्य हो रहा है। पेंशन फिलहाल उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपए की 1,000 रुपए बनी हुई है, जो कि आपको तिमाही, हर क्वार्टरली, हर 3 महीने पे आपको 3,000 रुपए आपके उसी मंथ के एंड तक या चौथे महीने तक आते हैं। पहले तो चौथे महीने में आता था, अब थोड़ा समय पे आ जा रहा है, तीसरे महीने के एंड तक ही आने शुरू हो जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग भी अपनी इस पे क्या राय है रखिएगा। कोई भी पेंशन रिलेटेड समस्या आती है तुरंत मुझसे संपर्क कीजिएगा। और आप संबंधित जो है पेंशन डिपार्टमेंट को, आप अगर देखिए आपको आपका जो पहले आया अब नहीं आया, तो जरूर आप अपने पेंशन डिपार्टमेंट, आपका 1 साल से ऊपर से नहीं आया तो सबसे पहले बैंक जाइएगा, वहां डीबीटी स्टेटस देखिएगा, फिर उसके बाद पेंशन ऑफिस जाइएगा। इन चीजों, बैंक का बस एक काम है, लेकिन वो एक काम के चक्कर में भी गड़बड़ हो सकता है, वो है डीबीटी। अगर वहां आपका एनेबल नहीं हुआ तब उस केस में गड़बड़ होता है। बहुत नए पेंशनर ऐसी गलती करते हैं। दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।